हेलो गाइस, आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं फेसबुक एड्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे लोग ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं, जो कि है कन्वर्टिंग क्रिएटिव के बारे में। चाहे आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, चाहे आप फेसबुक एड चलाते हो, कुछ भी हो, आप जब भी फेसबुक एड में क्या करते हो, आप क्रिएटिव को डिजाइन करने जाते हो तो उस क्रिएटिव में क्या क्या एलिमेंट होनी चाहिए। ठीक है, एक बात याद रखना, ग्राफिक डिजाइनर सिर्फ और सिर्फ आपके क्रिएटिव को सुंदर बनाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्राफिक डिजाइनर का काम क्या है? ग्राफिक डिजाइनर का काम है आपके क्रिएटिव को सुंदर बनाना, गुड लुकिंग बनाना, ब्यूटीफुल बनाना। ठीक है, उसका काम ये नहीं है कि उसके आपके क्रिएटिव को कन्वर्टिंग बनाना। उसे नहीं पता एक क्रिएटिव में कन्वर्टिंग एलिमेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, आपको उसे बताना पड़ेगा। तो याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही के क्रिएटिव पे डिपेंड कर जाता है आपकी फेसबुक एड्स की परफॉर्मेंस। अगर आपका क्रिएटिव खराब है तो आप चाहे कितने भी अच्छी से अच्छी ऑडियंस को टारगेट कर लो, कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो ज्यादातर थ्योरेटिकल होने वाली है, बट मैं आपको प्रैक्टिकल की स्टडीज भी देता रहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, दो तरह के क्रिएटिव हमारे सामने होते हैं। एक होते हैं इंफॉर्मेटिव और एक होते हैं डायरेक्ट इंटेंशन बेस्ड। ठीक है, मैं आपको तरीका बता। इंफॉर्मेटिव क्या होते हैं? जिसमें इंफॉर्मेशन के साथ क्या आपका कन्वर्टिंग चीज लिखा हो। जैसे आप ये देखिए, क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, मतलब इंफॉर्मेशन भी दी हुई है और प्रॉपर समझाया भी हुआ है। आर यू वरीड फॉर योर कैरियर आफ्टर ग्रेजुएशन? दी भाई, कौन वरीड नहीं है, ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? डिजिटल मार्केटिंग जॉब ओरिएंटेड कोर्स बाय चूजर्स, हमें क्यों चूज करना चाहिए, एनरोल नाउ। मतलब ये क्या है? ये एक तरह से इंफॉर्मेटिव बेस है। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वहीं मैंने दूसरा क्या बताया? दूसरा है डायरेक्ट इंटेंशन बेस। डायरेक्ट क्या होता है? मतलब सीधा, ज्यादा कोई कट टू कट बात नहीं। जैसे ये देख लो, शिवरात्रि सेल चल रही है और यहाँ पे क्या है, मैं आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई नहीं है कि इसमें क्या है क्या, बस कट टू कट मैंने बात लिखी हुई है और इतना बढ़िया क्रिएटिव भी दिख रहा है। ठीक है, और एक कन्वर्टिंग क्रिएटिव है। इन क्रिएटिव से मुझे रिजल्ट आया, मैं तभी आपको एक क्रिएटिव दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्या होता है? इंफॉर्मेटिव बेस, इंफॉर्मेटिव जिसमें कि आप पूरी इंफॉर्मेशन देते हो। दूसरा होता है आपका डायरेक्ट, मतलब आप डायरेक्टली कट टू कट बात कर रहे हो, ज्यादा कुछ फालतू बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप देखते हैं कब कम में क्या यूज करना चाहिए। जब भी आपका लीड जनरेशन मकसद हो, जब भी आपका लीड जन मकसद हो, मैं कहूंगा इंफॉर्मेटिव की तरफ जाना। मैं कहूंगा इंफॉर्मेटिव की तरफ जाना। जैसे ये है क्या, इससे मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए क्या करना चाहता हूँ? लीड जन करना चाहता हूँ, लीड जनरेशन करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने क्या किया? इंफॉर्मेटिव बनाया। और ये देखिए, सारे इंफॉर्मेशन है जितने भी एक स्टूडेंट को चाहिए होती है। ठीक है, अगर आपका मकसद परचेज है, सेल कन्वर्जन है अगर आपका, तो किसकी तरफ जाइए? तो जाइए आप इसकी तरफ। ठीक है, डायरेक्ट की तरफ। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट की इमेज दिखाना। याद रखना, प्रोडक्ट की इमेज होनी चाहिए। आपका थोड़ा ऑफर बता दो और नाम बता दो, बस इतना भी बहुत है। और बस आपको कॉल टू एक्शन, जैसे ऑर्डर नाउ लिखा हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, क्या डाला? प्रोडक्ट का नाम डाल दिया। आप यहाँ पे क्या डाल दो? आप यहाँ पे जैसे ये दिखा रहा है, गेट अप टू 40% ऑफ, क्या दिखा दिया भाई? हमारी हाईलाइट आ गया, ये ऑफर चल रहा है। ठीक है, शिवरात्रि सेल तो वैसे ही चल रही है और प्रोडक्ट की इमेज दिखा दी। कितने बढ़िया क्रिएटिव लग रहा है। डायरेक्ट हमें कब यूज करना चाहिए? डायरेक्ट हमें सेल के टाइम में यूज करना चाहिए, इंफॉर्मेटिव लीड जन के थ्रू। ये मेरी स्ट्रेटेजी है। अब आते हैं अगला। अगर आप इंफॉर्मेटिव में जा रहे हैं, इंफॉर्मेटिव में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये देखिए। इंफॉर्मेटिव में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसको नोट डाउन करके रख लो। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। मैं यहाँ पे आपको साइड में करके दिखा देता हूँ ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये देखो, मैं यहाँ पे माउस लेके जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैची लाइन होनी चाहिए। क्या? कैची लाइन होनी चाहिए। आपका कॉपी राइटिंग पार्ट बहुत जबरदस्त होना चाहिए। क्या? देखिए, आर यू वरीड फॉर योर कैरियर आफ्टर ग्रेजुएशन? क्या वरी हो भाई आपके कैरियर? भाई कौन वरीड नहीं है? आके ग्रेजुएशन के बाद जॉब कहाँ मिल रही है? सिंपल सी बात है। क्या ये कैची लाइन है या नहीं? सामने वालों को अट्रैक्ट करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी ये लाइन। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने क्या किया? कैची। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, क्रिएटिव में कैची लाइन होनी चाहिए। और बहुत अलग अलग, मैंने यहाँ पे देखो अलग अलग कलर में क्यों किया? आर यू एक अलग कलर में, वरीड फॉर अलग कैरियर में, यूर अलग कलर में, ये ताकि भाई सारा क्लियरली दिखे। एक बंदे की जो अटेंशन है, ये अटेंशन को ग्रैब करे। आपका काम होना चाहिए अटेंशन को ग्रैब करना। क्यों भाई? एक सिंपल सी बात समझो, एक सिंपल सी बात समझो। यूजर का काम है, यूजर का काम है स्क्रॉल करना। यूजर का क्या काम है? स्क्रॉल करना। उसकी तो उंगलियां भाई चलती रहेगी, ये देखो, उसकी उंगलियां चलती रहेगी, स्क्रॉल होता रहेगा। बट आपका क्रिएटिव दिखे, आपका क्रिएटिव दिखे और उसकी स्क्रॉलिंग स्टॉप हो जाए, उसकी स्क्रॉलिंग स्टॉप हो जाए, वो कुछ सोचने को मजबूर हो जाए। ये आपका काम होना चाहिए, स्क्रॉलिंग को, बंदे की स्क्रॉलिंग को रोकना। अब ये कैसे कर सकते हो, वही हम देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कैची बिल्कुल हो भाई, कैची होगा। मैंने अलग अलग कलर से क्यों लिखा है भाई, उसकी अटेंशन को ग्रैब, आपका काम होना चाहिए सामने वाले की अटेंशन को ग्रैब करना। दूसरा ऑफर्स एंड यूएसपी, याद रखना ऑफर्स एंड यूएसपी डालो ही डालो, बिना ऑफर एंड यूएसपी के नहीं टिकने वाला कोई भी क्रिएटिव, ऑफर्स एंड यूएसपी। एड्रेस टू योर टारगेट ऑडियंस, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, जैसे मेरी टारगेट ऑडियंस है यहाँ पे वो जो बंदे ग्रेजुएट्स है, स्टूडेंट्स है, मेरी ये है, तो मैंने यहाँ पे पूरा पूरा एड्रेस कर रखा, मतलब इनडायरेक्टली मैंने उनको टारगेट किया हुआ जो ग्रेजुएट है। आर यू वरीड फॉर योर कैरियर आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब कि कौन होंगे जिन्होंने ग्रेजुएट हो चुके होंगे, मैंने इनडायरेक्टली अपनी टारगेट ऑडियंस को एड्रेस किया। सिंपल सी बात, मैं आपको एक सेल्स में एक बात कही जाती थी, अगर कोई यहाँ पे सेल्स का बंदा होगा उसे पता होगा, क्या सेल्स में हम कभी भी ना किसी का ऐसे नहीं बोलते हाँ जी हाँ जी, हम ये बोलते थे हाँ जी केशव, हम इस तरह से बात करते हैं। क्यों? सिंपल सी बात है, जब भी आप किसी का नाम लेते हो, क्या जब भी आप किसी का नाम लेते हो तो ना उसकी अटेंशन जाती है, उसकी अटेंशन जाती है। ये आपको, अगर आप कोई सेल्समैन होगा, कोई जिसने पहले सेल्स का एक्सपीरियंस होगा तो उसे पता होगा। हम कभी भी किसी ये नहीं बोलते जी सर, हम कभी ऐसे बात नहीं करते, हम करते हैं हाँ जी केशव बताइए आप क्या बताना चाह रहे थे, तो हम इस तरह से बात करते हैं। क्यों? ताकि हम सामने वाले के अटेंशन को घेर सके, ठीक है। इसीलिए अब हम सामने वाले का नाम तो नहीं जानते, बट हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि वो कौन है। एड्रेस मैंने कर दिया, टारगेट ऑडियंस भाई ग्रेजुएट, सुनो मेरी बात, ठीक है। दूसरा, अर्जेंसी या फोमो ऑफर होना ही चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये देखो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स को अगर आप कवर करोगे तो चलेगा। अर्जेंसी या फोमो ऑफर, क्या कहना चाहता हूं मैं, अर्जेंसी या फोमो ऑफर मतलब कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आपने ये प्रोडक्ट आज नहीं लिया, अगर आपने मेरी सर्विस आज नहीं ली, तो कल से मेरी सर्विस का नॉर्मल प्राइस हो जाएगा। आज आपको डिस्काउंटेड प्राइस में 999 में मिल रहा है, बट अगर आज आपसे मिस हो गया तो कितने में मिलेगा, कितने में मिलेगा ये 1999, मतलब डबल प्राइस में मिलेगा। आज कितने मिलेगा 1999, मतलब आज ले लो भाई, नहीं तो आज मिलेगा 1000 रुपए का, कल लोगे तो आपको 2000 रुपए का मिलेगा। क्या है ये? फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि आज ही है भाई, कल जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। कॉपीराइटिंग पार्ट आपने देख लिया, आर यू वरीड फॉर योर कैरियर, कॉपीराइटिंग कैची है। दूसरा ऑफर्स एंड यूएसपी, व्हाई चूजर्स मैंने क्यों लिखा हुआ है, जॉब रेडी नेक्स्ट 3 मंथ, आप ले लो 70+ पार्टनर कंपनी, ये सारी क्या है, ऑफर्स है। मेरा ऑफर्स तो नहीं कहोगे, मतलब ये सारी मैं आप, मतलब मुझे ही क्यों चुनना चाहिए, मुझे ही क्यों चुनो भाई, मार्केट में और भी तो है, बट मुझे ही क्यों। एड्रेस टू योर ऑडियंस, ये देखो वरीड अबाउट योर कैरियर आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन किसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, अपनी टारगेट ऑडियंस को मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। हमें कभी भी सेल्स में हमें एक बात बताई जाती है, हमें नाम लेके सामने वालों को पुकारना है। जैसे हाँ जी केशव, आपको मेरे प्रोडक्ट के बारे में कैसे लगा, हाँ जी केशव बताइए आपको मेरे, मतलब बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, उससे उसकी अटेंशन जा रही है, अटेंशन जा रही है, मतलब वो मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विस को सुन रहा है। अगर वो सुन रहा है तो मैं उसे पिच मार सकता हूँ अपने 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 प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होना चाहिए, फोमो होना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आज नहीं लिया तो भाई कल से महंगी हो जाएगी सर्विस, सीधी बात। अगला कॉल टू एक्शन, भाई कॉल टू एक्शन नहीं है तो भाई डाल दो बटन, बुक नाउ, कॉल नाउ, इस एनरोल नाउ, इसके अलावा मतलब जितने भी ये बटन्स होते हैं, बुक नाउ, कॉल नाउ, एनरोल नाउ, गेट ऑफर, प्री बुकिंग चल रही है यहाँ पे, प्री रजिस्टर नाउ, इस तरह के जो भी कॉल टू एक्शन आपको डालना चाहिए। याद रखो सेल्स में ना हमें एक चीज, मैं आपको हमेशा सेल्स से रिलेट करके बताता हूँ। सेल्स में ना एक चीज हम बोलते हैं, क्या सेल्स में हम एक चीज बोलते हैं कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, जब भी आप अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या दे दो, प्रोडक्ट के बारे में आप क्या दे दो, इंफॉर्मेशन दे दो, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, देखो मैं जो लिख रहा हूँ ना उसे नोट करते जाओ। प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के बाद साथ में उसे कॉल टू एक्शन दे देना, कॉल टू एक्शन। एग्जांपल देता हूँ, मैंने प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट है, मान लो मैं LIC बेच रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं LIC क्या बेच रहा हूँ, एक LIC का एजेंट हूँ, LIC में क्या बेच रहा हूँ, LIC की किस्तें बेच रहा हूँ, ठीक है। LIC की पॉलिसी में बेच रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, LIC में क्या बेच रहा हूँ, पॉलिसी बेच रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने पॉलिसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अब क्या करना है, पॉलिसी के बाद सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद भाई अगर वो पॉलिसी ना ले, क्या मेरा कोई प्रॉफिट होगा, नहीं होगा भाई। उससे तो मुझे परचेज करवानी है, उससे तो मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है। मैं क्या करूंगा, एट लास्ट हम लोग ये बोलते हैं, जो भी सेल्समैन होते हैं, क्या हाँ जी हाँ जी केशव तो बताइए, तो हम आगे प्रोसीड करें, हम आगे देखते हैं कि कैसे मतलब हम पॉलिसी में एंटर हो सकते हैं, पॉलिसी में रजिस्टर हो सकते हैं, इस तरह से। मतलब मैं कॉल टू एक्शन दे रहा हूँ, क्या अगर आप मतलब सारी इंफॉर्मेशन दे दी, हाँ जी केशव मैं आप ये पॉलिसी में आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस इतना मिलेगा, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली इतनी
सिक्योर्ड रहेगी, सब कुछ मैंने बता दिया, बट मैंने क्या नहीं दिया, कॉल टू एक्शन नहीं दिया। भाई कॉल टू एक्शन नहीं दिया, सामने वालों को कैसे पता चलेगा भाई प्रोडक्ट तेरा लेना भी है या नहीं, प्रोडक्ट लेना ही नहीं, लेना भी है या नहीं, वो तो इन्फॉर्मेशन लेके चला जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या देते हैं, कॉल टू एक्शन हम देते हैं। हम लोग क्या देते हैं, कॉल टू एक्शन हम देते हैं। क्या देते हैं हम, कॉल टू एक्शन। क्या देते हैं हम, कॉल टू एक्शन। याद रखना, सारी पिचिंग होने के बाद अगर आप कॉल टू एक्शन नहीं दे रहे हो तो आपका वेस्ट है, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका वहां पे, ठीक है। तो कॉल टू एक्शन दो ताकि सामने वाला आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस ले। तो उसी तरह से हम क्रिएटिव में भी क्या बोलते हैं, क्रिएटिव में भी कॉल टू एक्शन देना पड़ता है। क्या, ऑर्डर नाउ, बुक नाउ, सेल नाउ, मतलब ये जितने भी चल रहे हैं ये क्या होते हैं आपके एक तरह से कॉल टू एक्शन होती है। एट लास्ट क्या होना चाहिए, याद रखो, एट लास्ट होना चाहिए आपका कॉन्टेक्ट अस। याद रखना, अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल देना, वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन, आपके लोकेशन, अगर आपको लोकली ऑपरेट करते हो, नंबर पूरा हाईलाइट होना चाहिए। ये देखो वेबसाइट और कहाँ पे रहते हो, ये सारी चीज हाईलाइट होनी चाहिए। और कुछ इस तरह का, एक और चीज बता देता हूँ, कुछ इस तरह का, मान लो कोई चीज वो है, मतलब आप रजिस्टर्ड हो, मतलब कुछ, मतलब आप सर्टिफाइड हो गवर्नमेंट से, तो इस तरह के सर्टिफिकेशन, आप रजिस्टर्ड हो गवर्नमेंट से, तो इस तरह की चीजें आपको दिखानी चाहिए। मतलब कि आर यू वरीड अबाउट योर करियर, सो ज्वाइन, कोई भी एग्जांपल लगा लो एंड देन कि हमारे पास आओ ज्वाइन। क्यों हमारे पास, क्योंकि हम गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। कुछ इस तरह से अगर आप लिखना चाहो, ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई सर्टिफाइड हो आप कहीं से तो लिख दो। अगर आप कोई, मान लो आप प्रोडक्ट बेचो, प्रोडक्ट मान लो कोई आपका फूड के रिलेटेड है, ठीक है, फूड के रिलेटेड आपने सब कुछ लिखा, एक पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, FSSAI अप्रूव्ड, FSSAI अप्रूव्ड, FSSAI अप्रूव्ड। कुछ इस तरह से आप, ये जो भी चीज होती है ना, रजिस्टर्ड हो, मतलब आपका लोगों पे ट्रस्ट बढ़वाता है, तो ये भी पॉइंट्स आपको डालने चाहिए। क्या, कैची लाइन होनी चाहिए, ऑफर एंड यूएसपी को डालो। आपकी जो भी ऑफर, यूएसपी क्या होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। क्या, यूनिक सेलिंग पॉइंट। भाई यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, कोर्स तो दुनिया ले रही है, इंस्टीट्यूट तो दुनिया, बट मैं आपके पास से क्यों, कुछ ना कुछ यूनिक क्या है आप, वो मुझे आप बताओ, ठीक है। यूनिक पॉइंट अपना बताओ, ठीक है, क्या बताओ, अपना यूनिक पॉइंट बताओ। तो अपना यूनिक पॉइंट मैंने यहाँ बायचूजर्स में ये लिख दिया, ये भी और लिखते हैं। अगर आपको और भी कुछ लिख रहा है तो आप लिख सकते हो। ऑफर्स एंड यूएसपी को जरूर बता देना, ऑफर क्या चल रहा है आज के लिए है, 999 में मिल रहा है। क्या मिल रहा है आज आपको, मिल रहा है 999 में, कल आप लोगे तो 1999 में। मतलब आज के लिए ये ऑफर, मतलब मैंने अर्जेंसी भी डाल दी। क्या, अर्जेंसी भी डाल दी, फियर ऑफ मिसिंग आउट भी है। अगर आज ने लिया तो भाई खत्म हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट, या तो खत्म हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और दूसरा मैंने ऑफर भी, आज के लिए ऑफर है, कॉन्टेक्ट अस होना चाहिए भाई, कॉल टू एक्शन होना चाहिए। अगर कहीं से आप रजिस्टर्ड हो वो वाला डाल दो, ठीक है, ये सारी चीज। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट, अगर आपका सेल है, याद रखना, सेल के इंपॉर्टेंट केस में मैं बता रहा हूँ, क्रिएटिव साफ सुथरा होना चाहिए। क्या, क्रिएटिव साफ सुथरा होना चाहिए, सिंपल सी बात आप लिखो, क्रिएटिव आपका जितना भी साफ सुथरा होगा, क्लियर आपके प्रोडक्ट की इमेज दिखेगी, क्लियर प्रोडक्ट इमेज दिखेगी, क्लियर प्रोडक्ट इमेज आपको अगर दिखेगी तो वो बहुत अच्छा है, क्लियर आपके प्रोडक्ट की इमेज दिखेगी। क्यों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो ये आप देख रहे हो कितना क्लियर प्रोडक्ट की इमेज है, सब कुछ इतना बढ़िया दिख रहा है, प्रोडक्ट की इमेज कितने उभर के आ रही है, टेक्स्ट भी देखो कितना उभर के आ रहा है। याद रखो इतना ही सिंपल करता है आपको, ऐसा नहीं कि, देखो एक चीज मैं और बता देता हूँ, लोग फॉन्ट के साथ ना बहुत छेड़खानी करते हैं, फॉन्ट को ऐसा लिख देते हैं कि सामने वालों को समझ नहीं आता। तो ज्यादा फॉन्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, याद रखना, फॉन्ट के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी। और कलर कॉम्बिनेशन, एक चीज मैं यहाँ पे और पॉइंट याद रखो, कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान से याद रखना। देखो इसके बैकग्राउंड क्या, बैकग्राउंड इसका ब्राउन है, कलर इसका उभर के आ रहा है, मतलब कलर, ठीक है। इसमें भी आप कहोगे इसमें भी ठीक है कलर, लेकिन यहाँ पे मैंने सब कुछ अलग क्यों रखा भाई, सीधी सी बात है, आपको बस सामने वाले की अटेंशन ग्रैब करनी है। क्या, सामने वाले की बस ये लिख लो, अटेंशन ग्रैब करनी है। कलर को कैसे छेड़खानी करोगे, फोन को कैसे छेड़खानी करोगे, वो अलग सरदर्दी है, ठीक है। लेकिन आपको बस सामने वाले की अटेंशन ग्रैब करनी है। अटेंशन ग्रैबिंग एलिमेंट ये होते हैं। कलर और फॉन्ट के साथ छेड़छाड़, ज्यादा दिमाग ना लगा लेना बस कलर में कि ऐसा कलर मैं बना दूंगा, रंग मतलब रंगीला मैं बना दूंगा, ऐसा नहीं करना, सिंपल रखना, बहुत ज्यादा सिंपल। ये देखो क्रिएटिव कितना सिंपल है और कितना साफ सुथरा है, ठीक है। और इससे सेल निकली हुई है, मैं तभी आपको एक क्रिएटिव दिखा रहा हूँ, ठीक है, तभी आपको एक क्रिएटिव दिखा रहा हूँ। और थोड़े क्रिएटिव मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जो मतलब साफ सुथरे क्रिएटिव। ये देखो मैं आपको ये वाला दिखा देता हूँ, ये भी कितना अच्छा क्रिएटिव है, जैसे रिपब्लिक डे सेल, देखो कितनी अच्छी तरह से इसने बता रखा, बैकग्राउंड देखो, इसका कलर देखो कितना उभर के आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको लगाना है। कलर में कब कौन सा कलर यूज करना चाहिए, मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं ग्राफिक डिजाइन के बेसिक्स को लेके, वो आप देख लेना। ये मैं सेल का दिखा रहा हूँ, ई कॉमर्स स्टोर, D2C ब्रांड्स जितने भी होते हैं वो इसको ध्यान से देखो,
ठीक है, D2C ब्रांड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये तो मैंने क्या दिखा दिए, ये तो मैंने वो दिखा दिए कि आपके क्रिएटिव क्या कैसे होने चाहिए। अब मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। क्या वीडियो, क्रिएटिव कितना अच्छा दिख रहा है, क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएटिव कितना अच्छा दिख रहा है, आप बताओ क्या लेगा? नहीं, बंदा आराम से परचेज करेगा यार, इतना अच्छा क्रिएटिव है, ठीक है। और बहुत इन सबसे सेल निकली हुई है। मैं आपको अब दिखाता हूँ वीडियो के बारे में। क्या अब एक पॉइंट मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे वीडियो के बारे में। क्या वीडियो, अगर आपके पास कोई वीडियो एज ए क्रिएटिव यूज कर दो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक पॉइंट बस यहाँ पे, मैं डायमेंशन की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायमेंशन की बात कभी और करेंगे। अगर आप वीडियो क्रिएटिव की बात कर रहे हो तो वीडियो क्रिएटिव में क्या पॉइंट होना चाहिए, बस एक ध्यान रख लेना, क्वालिटी बहुत इनहेंस होनी चाहिए, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने यहाँ लिखा भी है क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी पे पूरा जोर देना, वीडियो की क्वालिटी पे आपको पूरा जोर देना है, ठीक है, वीडियो की क्वालिटी पे आपको पूरा जोर देना है, याद रख लेना, वीडियो की क्वालिटी में पूरा जोर देना है, कंजूसी नहीं करनी क्वालिटी के साथ, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, और बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत जबरदस्त होना चाहिए। मैं आपको एक दो बैकग्राउंड म्यूजिक दिखा देता हूँ, बट अभी मुझे नहीं पता रिकॉर्डिंग में सुनाई देंगे नहीं सुनाई देंगे, बट अगर आपको दिख रहा है तो बढ़िया, लेकिन बैकग्राउंड वॉइस बहुत बहुत जबरदस्त होना चाहिए। मैं आपको एक दो क्रिएटिव दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको ये वाला क्रिएटिव आपको दिखा देता हूँ, जिसमें कि सब कुछ का यूज किया, ये क्रिएटिव मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे मुझे रिजल्ट मिले है, मैं आपको वो क्रिएटिव्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ VLC के साथ ओपन करके, अगर आपको वॉइस सुनाई दे रही है बहुत अच्छा, थोड़ा म्यूट हो जाता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता आपको वॉइस आई होगी नहीं आई होगी, बट क्वालिटी आप देख सकते हो, वीडियो आपने देख लिया होगा कैसी है, ठीक है। इस तरह की वीडियो का यूज करना, ठीक है। डायमेंशंस के बारे में हम कभी और बात करेंगे। अब मैं आपको मेजरली आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वीडियो कैसी होनी चाहिए। मेरे पास एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें एलिमेंट को देखो, आप देखो, मैं बीच में भी पॉज करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखना क्या क्या एलिमेंट है। कहने का क्या मतलब, देखो क्रिएटिव में, देखो क्रिएटिव मैंने कहा था साफ सुथरा क्रिएटिव होना चाहिए। अगर आप इसका सेल मकसद है, अगर आपका परचेज मकसद है, अगर आपका सेल मकसद है, क्या होना चाहिए आपका साफ सुथरा क्रिएटिव होना चाहिए। मैंने आपसे बस सिंपल ये कही है, सिंपल और सिंपल प्रोडक्ट की इमेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट का टाइटल होना चाहिए, कॉल टू एक्शन वगैरह दे दो, और प्राइस, प्राइस में इसलिए प्राइस मेंशन करने का कारण है क्योंकि ना ये मेरी जितनी भी एड्स थी, ये मेरी जितनी भी वीडियोस थी, ये मैं कर रहा था व्हाट्सएप पे पोस्ट, व्हाट्सएप के थ्रू हम व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहे थे, इसलिए मैं व्हाट्सएप के थ्रू कर रहा था। व्हाट्सएप में लोग हमसे ये पूछ रहे थे भाई प्राइस बताओ, उससे ना हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था, ठीक है। तो वो उसको दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे प्राइस को मेंशन किया, जिससे मेरी क्वालिटी बहुत बढ़िया और मेरी सेल मतलब 2x हो गया, मतलब जहां पहले कम हो रही थी वहां ज्यादा हो, इसलिए हमने प्राइस मेंशन किया। यहाँ पे ऑर्डर नाउ, बुक नाउ, कुछ भी आप लिख सकते हो, बट प्राइस मेंशन करोगे तो क्वालिटी ट्रैफिक जाएगा आपके पास, ठीक है, इसलिए मैंने प्राइस मेंशन किया हुआ। लेकिन साफ सुथरा क्रिएटिव देखो, वीडियो की क्वालिटी देखो, आप बैकग्राउंड देखो, और टाइटल, और बस ज्यादा कुछ भी नहीं है क्रिएटिव में, एक बस ये टाइटल को मेंशन किया और प्रोडक्ट का मतलब प्राइस मेंशन किया, बस। बैकग्राउंड को देखो, अगर आप बैकग्राउंड सुन पा रहे हो तो बैकग्राउंड वॉइस देखिए कितना, बैकग्राउंड म्यूजिक कितना जबरदस्त है, तो सामने वाला अपने आप कन्वर्ट होगा, रुकने को मजबूर होगा, क्योंकि याद रखना वीडियो ऑटो प्ले होती है। क्या वीडियो ऑटो प्ले होती है, वीडियो क्या होती है, ऑटो प्ले होती है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। वीडियो ऑटो प्ले होती है, अपने आप प्ले होती है भाई। रील में देखा होगा, स्क्रॉलिंग करते हैं अपने आप प्ले हो जाती है, आप नॉर्मल मतलब वीडियोस के, फेसबुक के वीडियोस के टैब में होंगे, अपने आप वीडियो प्ले हो जाती है। तो बैकग्राउंड वॉइस बहुत जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, आज हम मैंने बेसिकली आपको सारे क्रिएटिव स्किल्स बता दे, क्रिएटिव में क्या क्या एलिमेंट होना चाहिए। देखो मैंने जो जो एलिमेंट ये बताया यहाँ पे, जो जो एलिमेंट ये बताया, ये एलिमेंट जरूर होना चाहिए। वीडियोस के बारे में मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया, वीडियोस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए मैंने आपको बैकग्राउंड वॉइस करके दिखाया, ठीक है। यूनिक सेलिंग पॉइंट, FSSAI अप्रूव, अगर आपके पास कुछ ऐसी चीजें है मतलब रजिस्टर्ड, तो ये भी डालना चाहिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। आज हमने डिस्कस किया एक क्रिएटिव में, कन्वर्टिंग क्रिएटिव में क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, हमने वीडियो का देखा, हमने देखा किसका, हमने देखा टेक्स्ट का, ठीक है, हमने देखा क्रिएटिव का। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, ठीक है।